हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल्सफोर्स इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके हम आंसर भी देखेंगे। ये एपेक्स ट्रिगर और एपेक्स एडमिन और डेवलपर दोनों के लिए है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जो अभी तक इंटरव्यू में पूछा गया है। या तो हम टीसीएस की बात करें, सेंचर की बात करें या पीडब्ल्यूसी, या हम सेल्सफोर्स की बात करें या इसके अलावा जितनी भी स्टार्टअप कंपनी है वो सेल्सफोर्स पे काम कर रही है, और सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट सारे इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो वन बाय वन करके हम सारे देखेंगे। इससे पहले मैंने और कई सारे सीरीज बना रखा है सेल्सफोर्स के इंटरव्यू क्वेश्चन, तो वो आपको जाकर प्लेलिस्ट में आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सारे वीडियो वहाँ पे रखा हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से वन बाय वन करके सारे देख सकते हैं। इस सीरीज का थर्ड है, तो हम आज का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल पे हम बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा ही गया है। आप फ्रेशर भी हैं फिर भी आपसे पूछा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल से रिलेटेड इसने प्रैक्टिस कर रखा है या नहीं, और एक्सपीरियंस है तो आपसे तो पूछा ही जाएगा। आपसे इससे रिलेटेड आपसे कोड करके दिखाए भी जाएंगे जिसमें आपको इज इंसर्ट इज अपडेट का यूज हुआ हो, उस तरह का कुछ सिनेरियो आपसे मिलेगा। तो आज हम जानेंगे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल is a special variable managed created by Salesforce itself where we get the information about the trigger and that helps us to write better code with better practice। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल एक स्पेशल वेरिएबल है जिसे सेल्सफोर्स द्वारा ही क्रिएटेड किया गया है, जहां हमें ट्रिगर के बारे में जानकारी मिलता है और हमें बेटर प्रैक्टिस के साथ बेटर कोड लिखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अब हम देखेंगे इज एग्जीक्यूटिंग क्या होता है, इज इंसर्ट क्या होता है, इज अपडेट क्या होता है। ये सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हैं, तो हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके। इज एग्जीक्यूटिंग काम करता है रिटर्न्स ट्रू द करेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर द एपेक्स कोड इज ए ट्रिगर नॉट ए विजुअल फॉर पेज ए वेब सर्विसेज और एन एग्जीक्यूट एनोनिमस एपीआई कॉल। यह काम करता है एपेक्स कोड के लिए। करेंट कॉन्टेक्स्ट एक ट्रिगर है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ना कि ये विजुअल फोर्स पेज और वेब सर्विसेज में रिटर्न ट्रू नहीं करता है। इज इंसर्ट रिटर्न्स ट्रू इफ ट्रिगर वाज फायर्ड ड्यू टू एन इंसर्ट ऑपरेशन फ्रॉम द सेल्सफोर्स यूजर इंटरफेस एंड एपेक्स और द एपीआई। ये रिटर्न्स ट्रू करता है जब फायर होता है इंसर्ट ऑपरेशन पे, तो इज इंसर्ट रिटर्न ट्रू करता है। इज अपडेट की बात करें तो इज रिटर्न्स ट्रू इफ दिस ट्रिगर वाज फायर ड्यू टू एन अपडेट ऑपरेशन फ्रॉम द सेल्सफोर्स यूजर इंटरफेस एपेक्स और एपीआई। इट ट्रिगर सेल्सफोर्स यूजर इंटरफेस एपेक्स या एपीआई से एक अपडेट ऑपरेशन के कारण सबमिट किया गया है, तो रिटर्न्स ट्रू करता है। अब हम आगे देखेंगे सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वन बाय वन करके। ये भी सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हैं। इज डिलीट रिटर्न्स ट्रू इफ ट्रिगर वाज फायर्ड ड्यू टू डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम द सेल्सफोर्स यूजर इंटरफेस एपेक्स और द एपीआई। जब भी हम डिलीट करते हैं तो उस टाइम रिटर्न्स ट्रू करता है फ्रॉम द सेल्सफोर्स यूजर इंटरफेस एपेक्स और एपीआई। इज बिफोर रिटर्न्स ट्रू इफ ट्रिगर वाज फायर्ड बिफोर एनी रिकॉर्ड वाज सेव्ड। ये रिटर्न्स ट्रू करता है जब तक हम रिकॉर्ड को सेव करने से पहले ही चलता है। इज आफ्टर की हम बात करें तो रिकॉर्ड सेव होने के बाद ये रिटर्न्स ट्रू करता है और ट्रिगर फायर करता है। अब हम देखने वाले हैं इज अनडिलीट क्या होता है। इज इन डिलीट की हम बात करें तो रिटर्न्स ट्रू इफ दिस ट्रिगर वाज फायर्ड आफ्टर ए रिकॉर्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन दैट इज आफ्टर एन अनडिलीट ऑपरेशन फ्रॉम द सेल्सफोर्स यूजर इंटरफेस एपेक्स और द एपीआई। ये ट्रिगर फायर होने के बाद ट्रू रिटर्न करता है, और अगर ये रिसाइकल बिन से रिकॉर्ड को रीस्टोर किया जाता है यानी सेल्सफोर्स यूजर इंटरफेस एपेक्स या एपीआई से अनडिलीट ऑपरेशन के बाद एक काम करता है। डॉट न्यू की बात करें तो रिटर्न्स ट्रू रिटर्न ए लिस्ट ऑफ न्यू वर्जन ऑफ द एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड नोट दैट ए लिस्ट एस ऑब्जेक्ट लिस्ट इज ओनली अवेलेबल इन इंसर्ट एंड अपडेट ट्रिगर एंड द रिकॉर्ड कैन ओनली बी मॉडिफाई बिफोर ट्रिगर। इस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड के नए यानी न्यू वर्जन का एक लिस्ट लौटाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ध्यान मैंने नोट करके लिखा है, नोट कर यहाँ पे आप ध्यान दें। इस ऑब्जेक्ट लिस्ट केवल इंसर्ट और अपडेट ट्रिगर में ही अवेलेबल होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो होता है ये इंसर्ट और अपडेट ट्रिगर में ही होता है अवेलेबल, और रिकॉर्ड को केवल ट्रिगर पहले मॉडिफाई किया जा सकता है। डॉट न्यू मैप की हम बात करें तो न्यू मैप में इस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड के न्यू वर्जन के लिए आईडी का एक मैप होता है। आईडी का एक मैप होता है। ध्यान ध्यान दें कि यह मैप केवल अपडेट से पहले इंसर्ट के बाद और अपडेट के बाद में ही अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट करके मैंने लिख दिया है कि डैट दिस मैप इज ओनली अवेलेबल बिफोर इज अपडेट आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट ट्रिगर।
तो ये कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का ही पार्ट है, मैंने इससे पहले बताया, और ये 3 और कवर किया। इसके अलावा भी और भी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते हैं, मैं उसे भी देखेंगे। ओल्ड की बात करें तो ये भी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, एक काम करता है रिटर्न ए लिस्ट ऑफ ओल्डर वर्जन ऑफ द एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, नोट दैट दिस एस ऑब्जेक्ट लिस्ट इज ओनली अवेलेबल इन अपडेट एंड डिलीट ट्रिगर। एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड के ओल्डर वर्जन की एक लिस्ट लोड आता है, ध्यान दें कि यह एस ऑब्जेक्ट लिस्ट केवल अपडेट और डिलीट ट्रिगर में अवेलेबल होता है। Old map, a map of ID to the old versions of the S object record. Note that this map is only available in update and delete trigger. इस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड में एक केवल ओल्ड यानी पुराने वर्जन के लिए आईडी का एक मैप है, ध्यान देखिए यह मैप केवल अपडेट और डिलीट ट्रिगर में ही अवेलेबल होता है। जो लास्ट में कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की बात करने वाला हूँ वो है साइज, एक काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछने के लिए वो जानना चाहते हैं कि इस पे काम किया है या नहीं किया है। द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन ए ट्रिगर इन्वोकेशन बोथ ओल्ड एंड न्यू, बोथ एंड ओल्ड एंड न्यू। ट्रिगर इन्वोकेशन में इन्वॉल्व होने वाले रिकॉर्ड की संख्या, यानी आप समझ सकते हैं कि साइज उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यह ट्रिगर में प्रोसेस हो रहे सभी रिकॉर्ड को टोटल काउंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ओल्ड वर्जन, ओल्ड और न्यू रिकॉर्ड दोनों शामिल होता है। यह जानकारी डेटा मैनिपुलेशन और ट्रिगर लॉजिक के अंडर होने वाले सारे जानकारी ऑपरेशन को यूज होता है। ये रहा साइज, ओल्ड मैप और ओल्ड। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल इस वीडियो में मैंने कवर किया है, और इससे पहले मैंने क्या होता है ट्रिगर से रिलेटेड सिनेरियो पे सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने कवर किया है। तो इस सारे मैंने वन बाय वन करके सारा आपके कवर करके हम देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन है, बेस्ट प्रैक्टिस वाइल राइटिंग एपेक्स ट्रिगर। एपेक्स ट्रिगर लिखने के लिए हमारा बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है। ये अक्सर इंटरव्यू में ख्याल रखा जाता है कि जब आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो वो आपसे जब कोड लिखोगे तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि किस किस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए हमें ध्यान है। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट, यानी इस एक ऑब्जेक्ट पे हम एक ही ट्रिगर लिखें। आप लिख सकते हैं, कई सारा लिख सकता है, लेकिन आप एक बार में एक ही रन करेंगे। सपोज दैट आपने ऑलरेडी अकाउंट ऑब्जेक्ट पे कोई ट्रिगर लिख रखा है, वो एक्टिव है, और आपने एक और ट्रिगर लिखा और वो भी एक्टिव है, तो वो ट्रिगर नहीं चलेगा, ठीक है, सही से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई जो आप चलाना चाहते हैं उसे आप एक्टिव रखें, और जो आप यूज नहीं कर रहे हैं उसे आप इनएक्टिव करें। इससे अच्छा क्या होता है कि आप ट्रिगर पे एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर लिखें और उसका हैंडलर बनाया अलग से, ठीक है। यानी हैंडलर यानी आप उसका क्लास बना सकते हैं, हैंडलर हेल्पर क्लास बना सकते, तो उससे बेस्ट प्रैक्टिस होता है और कंपनी में इसी तरह का यूज किया जाता है। तो आप वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट लिखें, ये फर्स्ट है। बल्किफाई और ट्रिगर, आपका ट्रिगर बल्किफाई होना चाहिए। कोड शुड वर्क इफ रिकॉर्ड आर इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड, अनडिलीटेड इन बल्क। आपके रिकॉर्ड जितने इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, बल्क में हो रहा है, तो बल्किफाई और ट्रिगर होना चाहिए। अवॉइड डीएमएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल क्वेरी इन फॉर लूप इल्स इट्स गवर्नर लिमिट। 4 है डू नॉट राइट लॉजिक इन ट्रिगर, यूज ट्रिगर हैंडल इंस्टेड। जो मैंने पहले बताया फर्स्ट स्टेप में कि हम लॉजिक जो है वो ट्रिगर में नहीं लिखकर हम उसके लिए हैंडलर क्लास बनाएंगे, या हेल्पर क्लास बना सकते हैं, हैंडलर ही बनाए बेहतर रहेगा। और आप उसकी क्लास और मेथड को कॉल कर दें ट्रिगर में। अवॉइड हार्ड कोडिंग आईडी, यानी आपको हार्ड कोडिंग को अवॉइड करना है, यानी हार्ड कोडिंग नहीं लिखना है। जो भी आप आईडी लिखेंगे सारे लॉजिकल बेस होना चाहिए, ना कि हार्ड कोडिंग। जब ऐसी कोई ज़रूरत हो तो फिर आप इस चीज़ से अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रिवेंट रिकर्सिव ट्रिगर से आप बचें, इसे रोकें। आप रिकर्सिव ट्रिगर यूज कमेंट्स टू मेक योर ट्रिगर रीडेबल। आप जो भी ट्रिगर लिख रहे हैं तो उसमें आप कमेंट लिखें कि ये लाइन क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट का भी यूज करें। तो ये रहा बेस्ट प्रैक्टिस ट्रिगर लिखने का। और रिकर्सिव ट्रिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये रहा आज का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किया है, और आपको सारे प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।